IC-814 कंधार हाईजैक केवल एक सीरीज नहीं है, यह एक वास्तविक जीवन की घटना की गहरी खोज है जिसने एक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में अमिट छाप छोड़ी है। यह सीरीज, जिसे अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित किया गया है, 1999 में भारतीय एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के अपहरण की भयावहता, भ्रम और भू राजनीतिक तनाव को जीवन में लाती है। यह श्रृंखला दर्शकों को भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संकटों में से एक के माध्यम से यात्रा कराती है, जो एक ग्रिपिंग और विचारोत्तेजक कथा के साथ इस कहानी को सामने लाती है। 24 दिसंबर 1999 को भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। जो एक सामान्य उड़ान के रूप में शुरू हुई, वह जल्दी ही एक दुःस्वप्न में बदल गई जब 5 सशस्त्र लोगों ने विमान का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने पायलटों को विमान को दूसरी दिशा में ले जाने के लिए मजबूर किया और अंततः यह विमान कंधार, अफगानिस्तान में उतरा, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। 7 दिनों तक दुनिया ने इस स्थिति को देखा जिसमें 176 जिंदगियां दांव पर लगी हुई थीं। अपहरणकर्ताओं की मांगें स्पष्ट थीं। भारतीय जेलों में बंद कई आतंकवादियों, विशेष रूप से मौलाना मसूद अजहर, जो कि जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी समूह का संस्थापक था, की रिहाई। सीरीज इस भयावह घटना की वास्तविकता में दर्शकों को आधार बनाकर शुरू होती है, जिसमें आर्काइव फुटेज और सावधानी पूर्वक चयनित दृश्यों का उपयोग किया गया है, जो उस समय राष्ट्र को पकड़ने वाले व्यापक आतंक और अनिश्चितता को दर्शाते हैं। ऐसा करके यह तुरंत दर्शकों को कथा के भावनात्मक केंद्र में खींच लेती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आघात की पुनर्कथा है जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। सीरीज की सबसे बड़ी ताकतों में से एक इसकी समूह कलाकारों की टुकड़ी है, जिसमें भारत के कुछ सबसे सम्मानित अभिनेता शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पाहवा, अरविंद स्वामी और विजय वर्मा जैसे कलाकारों ने सरकारी अधिकारियों, खुफिया अधिकारियों और वर्मा के मामले में IC-814 के शांतचित्त पायलट कैप्टन देवी शरण के पात्रों में गहराई और बारीकी लाई है। उनके प्रदर्शन शांत तीव्रता से भरे होते हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं बिना नाटकीयता का सहारा लिए। नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर विशेष रूप से उन अनुभवी नौकरशाहों के रूप में चमकते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से दबे हुए हैं। उनके पात्र, हालांकि काल्पनिक हैं, उस तरह की वास्तविकता से भरपूर होते हैं जो वर्षों के अनुभव से आती है। शाह की एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी की भूमिका जीवन मृत्यु के निर्णय लेने में आने वाली नैतिक और नैतिक दुविधाओं को दर्शाती है, जबकि कपूर का चरित्र उन लोगों की दृढ़ स्थिरता का प्रतीक है जिन्हें एक राष्ट्रीय संकट के दौरान सत्ता के भूल भुलैया गलियारों में नेविगेट करने का काम सौंपा गया है। मनोज पाहवा की एक ताने मारने वाले वार्ताकार की भूमिका अरविंद स्वामी के अधिक मापे हुए राजनयिक दृष्टिकोण के विपरीत पेश करती है, जो भारतीय सरकार के भीतर आंतरिक संघर्षों और विभिन्न रणनीतियों को उजागर करती है। इन पात्रों के बीच का तनाव उन अधिकारियों के वास्तविक जीवन के संघर्षों को दर्शाता है, जो एक ओर तत्काल जीवन बचाने की आवश्यकता और दूसरी ओर आतंकवादियों की मांगों को मानने के दीर्घकालिक प्रभावों के बीच फंसे हुए थे। हालांकि श्रृंखला मुख्य रूप से अपहरण के प्रति प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करती है, यह अपहरणकर्ताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करती। IC-814 का नियंत्रण करने वाले 5 पुरुषों को एक ठंडे अलगाव के साथ चित्रित किया गया है। उनके उद्देश्यों को जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिया गया है ताकि आतंकवाद की यादृच्छिकता और अप्रत्याशितता को उजागर किया जा सके। हालांकि दिलजॉन सिंह द्वारा निभाए गए बर्गर के चरित्र को अपहरणकर्ताओं के बीच एक विशेष रूप से अस्थिर उपस्थिति के रूप में देखा गया है, जो एक रैश मिश्रण का प्रतीक है। सीरीज इन लोगों की बैकस्टोरी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है,
बल्कि उन्हें आतंकवाद के बड़े खतरे के चेहरे के रूप में चित्रित करना चुनती है। यह निर्णय उस वास्तविक जीवन की कठिनाई को दर्शाता है जो इस तरह के हिंसक कार्यों के पीछे की प्रेरणाओं को समझने में है, और तर्कहीन कार्यों के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की व्यर्थता को दर्शाता है। फोकस दृढ़ता से अपहरण के प्रभाव पर बना रहता है, चाहे वह यात्रियों, चालक दल या सरकारी अधिकारियों पर हो जो संकट को हल करने के लिए कार्यरत थे। विमान के अंदर IC 814 के यात्री भारतीय समाज का एक प्रतिनिधित्व है, जिनमें से प्रत्येक अपने तरीके से अपनी स्थिति के डर से जूझ रहा है। श्रृंखला दर्शकों को विभिन्न पात्रों से परिचित कराती है। एक युवा जोड़ा, एक कमजोर बूढ़ा आदमी, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ एक पिता और एक बिगड़ैल किशोरी, जो मानवता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक चरम स्थिति में फंसे हुए हैं। ये पात्र केवल पृष्ठभूमि की आकृतियां नहीं हैं, वे कथा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं और बातचीत कहानी में तनाव और नाटक की परतें जोड़ती हैं। श्रृंखला इन यात्रियों द्वारा सामना की गई कठोर वास्तविकताओं से दूर नहीं होती है। भोजन और पानी की कमी से लेकर बंधक बने होने के मानसिक तनाव तक, शो इस बात की जीवंत तस्वीर पेश करता है कि एक सीमित स्थान में फंस जाने का क्या मतलब है, जहां किसी के भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन व्यक्तियों का चित्रण सहानुभूतिपूर्ण और निसंकोच दोनों है, जो डर, चिंता और कभी-कभी हताशा की ओर ले जाता है। भारत में वापस अपहरण के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया को एक जटिल और अक्सर अराजक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें विभिन्न एजेंसियां और अधिकारी अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्रृंखला दर्शकों को पर्दे के पीछे ले जाती है, युद्ध कक्षों में जहां निर्णय लिए जाते हैं और सत्ता के गलियारों में जहां दांव पर सब कुछ लगा हुआ है। संकट में शामिल नौकरशाहों और राजनेताओं का चित्रण श्रृंखला के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक है। ये एक आयामी पात्र नहीं है, ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिम्मेदारियों की विशालता से जूझ रहे हैं। शो सरकारी प्रतिक्रिया को परिभाषित करने वाले नौकरशाही लाल फीताशाही, परस्पर विरोधी हितों और विशुद्ध अनिश्चितता को उजागर करता है। खुफिया एजेंसियों, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल हैं, को दिखाया गया है कि वे अपूर्ण जानकारी और सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। अरविंद स्वामी का चरित्र, एक वरिष्ठ राजनयिक, को एक शांत और तर्कसंगत व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो पाकिस्तान और तालिबान के साथ नाजुक बातचीत को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। उनके और मनोज पाहवा के अधिक कठोर चरित्र के बीच की बातचीत सरकार के भीतर विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करती है, जिसमें कुछ सख्त रुख अपनाने की वकालत करते हैं, जबकि अन्य अधिक कूटनीतिक समाधान की दिशा में काम करते हैं। यह आंतरिक संघर्ष कथा में तनाव की एक और परत जोड़ता है, क्योंकि दर्शकों को याद दिलाया जाता है कि संकट का परिणाम निश्चित से बहुत दूर था। सीरीज में अपहरण के दौरान मीडिया की भूमिका एक महत्वपूर्ण विषय है। शो में दिखाया गया है कि कैसे अपहरण के साथ ही मीडिया ने इस पर कड़ी नजर रखी, जिसमें रिपोर्टर हर नए घटनाक्रम को कवर करने के लिए भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अक्सर यह सटीकता और नैतिकता के साथ समझौता करते हुए होता है। प्रिंट और टेलीविजन पत्रकारों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सनसनीखेज पत्रकारिता के बीच के बड़े संघर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। हालांकि कुछ आलोचकों ने कहा है कि श्रृंखला में मीडिया की भूमिका को थोड़ा सतही रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्य दो पत्रकार, जिन्हें दिया मिर्जा और अमृता पुरी ने निभाया है, अपने करियर और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता को अपनी रिपोर्टिंग के नैतिक पहलुओं से अधिक महत्व देती हैं, जबकि यह मीडिया जगत की कुछ वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। यह मीडिया की भूमिका के अधिक गहन विश्लेषण को सीमित कर देता है, जो संकट के दौरान सार्वजनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन आलोचनाओं के बावजूद श्रृंखला यह दिखाने में सफल होती है कि कैसे मीडिया सरकार के संकट प्रबंधन पर प्रभाव डालती है। निरंतर अद्यतनों की मांग और जनमत को प्रबंधित करने का दबाव पहले से ही तनावपूर्ण वार्ताओं में और जटिलता जोड़ देता है,
जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में पारदर्शिता और विवेक के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाता है। IC 814 कंधार अपहरण के केंद्र में कई गहरे नैतिक दुविधाएं हैं जो इस घटना के विशिष्ट संदर्भ से परे जाकर गूंजती हैं। श्रृंखला दर्शकों को उन प्रश्नों से जूझने के लिए मजबूर करती है जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। क्या सरकार को आतंकवादियों से वार्ता करनी चाहिए? यदि इससे अल्पकालिक रूप से जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन भविष्य में आतंकवाद को प्रोत्साहन मिल सकता है। क्या कुछ की बलि देकर बड़े कल्याण के लिए समझौता करना उचित है? और उन लोगों को इतिहास कैसे याद रखेगा जिन्होंने इन असंभव निर्णयों को लिया? श्रृंखला इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर देने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिससे दर्शकों को इन स्थितियों में निहित जटिलताओं और विरोधाभासों को देखने का अवसर मिलता है। सरकारी अधिकारियों को गहरे संदेह से जूझते हुए दिखाया गया है, जो अपने कार्यों के संभावित परिणामों से भली-भांति परिचित हैं, लेकिन बंधकों की तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता से प्रेरित हैं। शो अपहरण के व्यापक प्रभावों पर भी चर्चा करता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसकी भूमिका शामिल है। अनुभव सिन्हा का निर्देशन तनाव और कहानी कहने की कला में एक मास्टर क्लास है। श्रृंखला का प्रत्येक एपिसोड सावधानी पूर्वक संरचित है ताकि उच्च स्तर की सस्पेंस बनाए रखा जा सके, जबकि धीरे धीरे पात्रों और स्थिति के बारे में अधिक जानकारी दी जा सके। कुछ दृश्यों में अभिलेखीय फुटेज और वृत्तचित्र शैली का उपयोग नाटक को वास्तविकता से जोड़ता है। श्रृंखला की उत्पादन डिजाइन भी बेहद प्रभावशाली है, जिसमें अपहृत विमान की संकीर्ण और भयावह वातावरण और सरकार की प्रतिक्रिया के लिए बनाए गए तनावपूर्ण कमरों को बखूबी दर्शाया गया है। 1990 के दशक की तकनीकी सीमाओं जैसे फैक्स मशीनों और लैंडलाइन टेलीफोनों का यथार्थवादी चित्रण भी इसे और प्रभावी बनाता है। संगीत और ध्वनि डिजाइन भी श्रृंखला के तनावपूर्ण इमर्सिव वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगेश धाकड़े द्वारा रचित संगीत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी है, जो नाटक को बिना हावी हुए मजबूत करता है। ध्वनि डिजाइन विमान की आवाज और व्यस्त कार्यालयों की हलचल को पकड़ता है, जो यथार्थवाद और तत्परता की भावना को जोड़ता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई। ऐसे ही और फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के मूल निर्माताओं को खूब प्यार देना।